हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई मूवी ट्रेन टू बुसान के बारे में। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मर गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आइज़ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम शीखू था। कुछ अरसा पहले उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी ज़िद करती है कि वह उसे उसकी मदर से मिलवाने औजान लेकर जाए। वह अपनी बेटी की बात पर एग्री भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर औजान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज़्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लासेस हस्बैंड सेनकुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सन जियोंज, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहाँ पर आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते वह लड़की जॉम्बी में चेंज हो जाती है और जॉम्बी बनते ही वह लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वह अटेंडेंट भी जॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही वायरस बहुत तेज़ी से उस ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन के उस बॉक्स को जहां पर ये इन्फेक्शन फैला था छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और अब वह जिस बॉक्स में जाते हैं वहां पर ये जॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज़ लोडकास्ट में बताया जाता है कि जॉम्बी इन्फेक्शन न सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरे कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। और अब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वह अपने इर्द गिर्द देखते हैं यहाँ तो पहले से ही बहुत जॉम्बी का इन्फेक्शन बुरी तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से वह वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में वो लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को औजान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि चंद बचे हुए कुछ शहरों में औजान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हो सका है। शीखू और सेनकुआ और एंगुक ट्रेन में रास्ते में ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारी जॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर सेफ बैठे थे। जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुँच ही जाते हैं तो सेल्फी सिंखुआ सुख उन्हें अंदर जाने नहीं देता है। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। जिसी गर्ज से वह लोगों को भड़काता है और सब पैसेंजर उसकी बातों में आ करके वह लोगों को अंदर नहीं आने देते। इसी फाइट के दौरान सेनगो और एंगिल खुद को उन जॉम्बीज़ के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं। तभी उस दौरान उन चारों को ये मौका मिल सके कि वह दरवाज़ा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद सीखुओं को उन चारों लोगों को चैम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके लोग हों तो बल्कि लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरी तरफ उन पैसेंजर में एक लड़की जो कि काफ़ी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर एंगेल अब एक जॉम्बी बन चुकी थी और तब वह जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां पर इन्फेक्टेड लोग थे और ऐसा करते ही वहां पर तबाही मच जाती है। बहुत सारे जॉम्बी उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफ़ी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था और वह थे सीखू, सुओन और सियोग। उनके अलावा शियो और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से ये थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी और जैसे ही वह ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती हैं, बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वह सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वह सीओ एक बार फिर से
से खुदगर्जी का मुजाहरा करता है। वह अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की तरफ धक्का देकर बचाता है, जिससे वह अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वह सेल्फिश एंशो बच जाता है। अब यहाँ पर एंशो वैसे तो बच जाता है, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और डेफिनेटली वह खुद अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वह बचे हुए उन लोगों पर अटैक कर देता है। शीखू ज़ॉम्बी एंशुक से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में एंशुक उसे काट लेता है। शीखू यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है तो अनकरीब वह भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सोचकर वह अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वह अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है कि शीखू को अब ज़ॉम्बी बन जाना था और जैसे ही वह फुल ज़ॉम्बी बनता है वह ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर शीखू काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वह मरते हुए उस मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों से उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली औजान पहुंच जाती है। तब दो लोग स्वान और सियोंग वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर थे और ये सोल्जर बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफेयर कर रहे थे। उन दोनों को देखकर वह समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बीज़ हैं और बस वह उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें सॉन्ग की आवाज़ आती है, जिससे वह समझ जाते हैं ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल वुमेन सर्वाइवल हैं। स्वयं वही सॉन्ग गा रही थी जो वह हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज जब वह अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करके ये गाना गा रही थी, मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।